ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बात आपको बताऊं, हालात अब इतने खराब हो गए हैं कि एक भी कश्मीरी पंडित अब वहां इलाके में नहीं रहना चाहता। और मैं ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। रविंद्र रैना साहब, संजय तिक्कू साहब, आप तो बहुत अच्छे से उनको जानते होंगे। पिछले 30-33 सालों से वो वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने अपना ना घर छोड़ा, ना उनकी रूह वहां से हटी, ना उनका देह वहां से हटा। अब तो वो भी इस बात की का ऐलान और अपील कर चुके हैं कि कश्मीरी पंडितों को चले जाना चाहिए। कैसे रोकेंगे सर? इस खौफ के साए में जी रहे हैं कश्मीरी पंडित। देखिए रूबिका जी, यहां तक बात है कश्मीर घाटी में धारा 370 के हटाने के बाद एक जमाना था कि जब कश्मीर के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बरसते थे, सेना के जवानों पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, पुलिस स्टेशनों पर, गाड़ियों पर, स्कूल जाते बच्चों पर, कॉलेजेस में। आज कश्मीर में कहीं भी पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज अगर कश्मीर में कुछ नजर आ रहा है, वो चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे ही तिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं। और कश्मीर में चारों दिशाओं में भारत माता की जय जयकार और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है बदलाव सारी दुनिया में। तो मैं आपको बधाई देती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, 12 मई पुलिसकर्मी की हत्या, 12 मई राहुल भट्ट की हत्या, 17 मई 52 साल के बिजनेसमैन की हत्या, फिर 24 मई पुलिस वाले की उसके 7 साल की बेटी संग हत्या, 25 मई को अमरीन भट्ट की हत्या, 31 मई को रजनी बाला की हत्या, 2 जून को 17 साल के एक मजदूर की हत्या, 4 अगस्त को एक मजदूर की हत्या, 12 अगस्त को मजदूर की हत्या, बाहर घर के फेंक दी जाती है लाश, और उसके बाद आज सुनील कुमार भट्ट पर अटैक किया जाता है, उसकी भी हत्या। हाँ, जयकारा लग रहा है, भारत माता जय के नारे लग रहे हैं और मेरा दिल गदगद है। मैं ये कह चुकी हूँ रविंद्र जी, लेकिन एक एक कश्मीरी पंडित जो 6-6.5 हजार बचे हैं, वो ये कह रहे हैं अब नहीं रहना है। उनके लिए कुछ कहिए ना रविंद्र जी। रूबिका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने पहले कहा, शोपियान के अंदर ये जो घटनाक्रम हुआ है, दिल में, सीने में जख्म देने वाला एक दर्दनाक घटनाक्रम है। और ये कायर आतंकवादी जो कि छिपकर पीठ पर वार करते हैं, ये कायर और बुजदिल हैं। आमने सामने की तो लड़ाई कर नहीं सकते, सॉफ्ट टारगेट, बेगुनाह, निहत्थे और मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। और इन आतंकवादियों का सफाया ताबड़तोड़ हो रहा है। नहीं, ये कश्मीरी पंडितों को क्यों निशाना बना रहे हैं? मुझे ये बताइए ना, आप तो वहां रहते हैं, अगर ये क्यों कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं वापस दोबारा? और रूबिका जी, कश्मीरी पंडितों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान है, कश्मीरी पंडित भारत माता हैं। और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो कश्मीर के मुसलमान हैं, जो देशभगत मुसलमान हैं, और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो सिख हैं, उनको भी ये साजिशाना निशाना बनाते हैं। हम पिछले 35 सालों से वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। और इस छद्म युद्ध में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी छूट दी है। ताबड़तोड़ प्रहार आतंकवाद पर हुआ है और आतंकवादियों के तमाम सरगनाहों को ये तो वो शाखा हो गई है ना कि आप काटिए और नई शाखा निकल आती है। रविंद्र जी, आप काटिए और नई शाखा निकल आती है। जड़ से इसका खात्मा हो ही नहीं पा रहा। आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी सारे मेहमान भी हैं। और चूंकि आपसे ये वादा है कि आप डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी जो बात है वो आप करेंगे, इसीलिए जो कश्मीरी पंडित हमारे साथ यहाँ पर कमल हाक साहब बने हुए हैं। हाक साहब, क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ, क्या वजह है? रूबिका जी, सबसे पहले श्रद्धांजलि उन जवानों को जिनकी आज पहलगाम में आज खाई से गिरने से मौत हुई, तो उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। देश को 75वें स्वतंत्र दिवस पर बधाई और ईश्वर से प्रार्थना कि कश्मीर के लोगों के साथ साथ, आतंकवादियों के साथ साथ केंद्र में बैठी सरकार को भी थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दे दें। देखिए, कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, एक ऑप्टिक्स हो रहे हैं। आपने कल गली गली, गांव गांव, शहर शहर तिरंगे झंडे फहराए, हम बहुत खुश हुए उससे, लेकिन ये एक ऑप्टिक्स है।
एक अपने आप को भ्रम में डालने वाली स्थिति है। जैसे कि आपने 3 साल पहले आर्टिकल 370 हटाया वहाँ से, मैं समझता हूँ कि 3 साल के बाद में साफ है एक ऑप्टिक्स था और उसके नीचे सतह तक जो उसके नीचे डेप्थ में है वो कहीं काम ही नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 370 जब हटा, वो 72 साल का आर्टिकल 370 के नीचे कश्मीर में एक तंत्र पनपा था, एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिस्टम कायम हो चुका था जो कि पिछले 3 सालों में इंटैक्ट है। आपको 3 साल लगे आतंकियों के फैमिली मेंबर्स को नौकरी से निकालने में। जो उनका वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके वहाँ पे जो सबवर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। और आप कब तक, जब तक कि आप उनका सफाया नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनका एड्रेस नहीं करेंगे, ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी। बीजेपी का एक या सरकार का एक है, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बट लेकिन एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। जैसे भी कोई ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदार ठहरा दो पाकिस्तान को, और इसके साथ में करो जी हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये तो एक स्केपगोट हुआ। और देश की राजनीति को इसके बजाय कि वो इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रोल करे तो आप सरकार के ऊपर बरसो, इस पे अपनी राजनीति चलाओ। कश्मीर का मुद्दा जो 1990 में था, जिस बिना पे उस टाइम पे धर्म के बिना पे उसके नाम के कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, हाँ, आज भी वही सिचुएशन है। आप ये कह रहे हैं किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो है वो ऑप्टिक्स है। मैं इस शब्द को पकड़ लेना चाहती हूँ, ऑप्टिक्स है। अब मुझे समझना होगा कि क्यों वो खरोच अब तक नहीं आ पाई है, जिसका जिक्र किया जा रहा था कि 370 हटेगा और ये सब नेस्तनाबूद हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।